वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो सबसे कॉमन कॉज डेथ का यही है। अगर ओवरऑल देखें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मोर देन 30% ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 100 में 30 आदमी इसी बीमारी से मरते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है कि हार्ट है, हार्ट को जो धमनियाँ, हार्ट एक ऐसा पंप है जो कि कंटिन्यूअस बिना रुके, हम सोए भी रहते हैं तो हमारा हार्ट काम करते रहता है, चलते रहता है। उसको जो ब्लड सप्लाई करती हैं जो धमनियाँ, उन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी जब इसमें, जैसे कि जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या जिसके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इन धमनियों के अंदर रुकावट, ब्लॉकेज आ जाती है। तो वो ब्लॉकेज जब धीरे धीरे बढ़ गई, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, तब वो तकलीफ़ देने लगता है। उसमें भी अमूमन आप देखते हैं कि रेस्ट में पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जब कभी भी वो एक्सर्ट करता है, काम करता है या सीढ़ी चढ़ता है, कभी दौड़ता है, तो ऐसे चलने में, एक्टिविटी में आने में, या कभी इमोशनली अपसेट हो गया, तो उस दौरान उसे सीने में भारीपन होता है। और वो भारीपन ऐसा होता है जैसे लगता है कि इस पे वज़न चढ़ने लगा। वो कोई एक जगह लोकलाइज नहीं, पूरा डिफ्यूज छाती में फैलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है और बाजुओं में, अमूमन पहले ज़्यादा बाएं तरफ, फिर दाहिने तरफ के में भी आ सकता है। और ये फिक्स होता है। ये क्रॉनिक इसलिए कहा जाता है, इसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है। जिसको अगर 200 यार्ड चलने पे, 200 गज चलने पे होता है, तो वो 200 गज से जैसे ही क्रॉस करेगा उसे भारीपन आना शुरू हो जाएगा। ये स्टेबल बीमारी है। और जब ये अनस्टेबल हो जाता है, जब यही ब्लॉकेज है, प्लाक रप्चर हो गया, सडनली ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ये 100%, 99% का ब्लॉकेज कर दिया, तो उस दौरान क्या होता है, सडनली एसटी एलिवेशन एमआई होता है, वही हार्ट अटैक होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बीमारी है जो साथ में चल रही है, लेकिन ये अभी स्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो हार्ट अटैक कराएगा। अगर हम बात करें कि महिला और पुरुष, तो किसमें ज़्यादा खतरा है इस बीमारी का? इसमें दोनों को ही खतरा है, लेकिन 55 ईयर के पहले ये पुरुषों में ज़्यादा खतरा है। उसके कई सारे रीज़न हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर है उस पे हमें ध्यान देने की बात होती है। जो महिलाओं का जब तक कि माहवारी चलता है, मेनोपॉज नहीं आता है, तब तक वो थोड़े प्रोटेक्टेड होती हैं। पुरुषों में वो प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जैसा देखा जाए कि जो पुरुष हैं, जो थोड़े हेल्दी हैं, जिनकी ओबेसिटी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, ये सब कंट्रोल नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हों, जिनका खान पान ठीक नहीं हो, जो कि ज़्यादा नॉन वेज, रेड मीट ज़्यादा खाते हों, अल्कोहल लेते हों, स्मोकिंग करते हों, और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा खाने में कम हो, वैसे लोग इसके रिस्क में ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए। अगर ये बीमारी किसी को है, तो दिल के दौरा पड़ने का कितना चांस है? देखिए, ये सब चीज़ें हैं, तो दिल का दौरा, ये तो हार्ट की बीमारी आपकी स्टार्ट हो गई। अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो कभी भी दौरा तो पड़ सकता है, लेकिन हम इसको होने ही क्यों दें? क्रॉनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम आने क्यों दें? इसको हम रोक सकते हैं। इसका जो अर्ली स्टेज होता है वो प्लाक फॉर्मेशन होता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में पहले फैटी स्ट्रिक बनता है, फैट जमा होने लगता है येलोइश कलर का, वो धीरे धीरे ग्रोथ करके 50% 70% का ब्लॉकेज रहता है। तो हमारा ये कहना है कि हेल्थ प्रमोशन इसीलिए ज़रूरी है, और मीडिया पर्सन, आप लोगों का रोल हम लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग तो बीमारी का इलाज करते हैं। आप लोग पब्लिक अवेयरनेस अगर बढ़ाते हो तो बीमारी को होने से पहले हम लोग रोक सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये जो 7-8 रिस्क फैक्टर हैं, अगर इसको सही से कंट्रोल किया जाए तो इंटर हार्ट स्टडी कहती है कि 80% तक हम लोग हार्ट अटैक के रिस्क को बचा सकते हैं। जो हार्ट अटैक 80% तक हम कम कर सकते हैं, तो हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अटैक हो ही ना, तो हम क्यों ना पहले से, इसीलिए ये चाइल्डहुड से इसको करने की ज़रूरत है। ये एडोलेसेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। इस बीमारी की नींव आपके 13-14 ईयर्स एज से ही हो जाते हैं। तो हमें बच्चों में ही हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की ज़रूरत है।